कहानी एक छोटे से गांव के जमींदार रतन लाल के जीवन की है, जो अपनी अमीरी और ताकत के दम पर गरीबों पर अत्याचार करता था। गांव के लोग उससे खौफ खाते थे और उसके खिलाफ कुछ भी कहने से डरते थे। लेकिन एक दिन उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो उसे उसके कर्मों का हिसाब चुकाने पर मजबूर कर देता है। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। रतन लाल का डर छाया हुआ था। सभी लोग उसके अत्याचारों की चर्चा कर रहे थे। यार, ये रतन लाल तो बिल्कुल अत्याचारी है। हर रोज किसी न किसी गरीब किसान को बेइज्जत करता है। हाँ भाई, पर क्या करे, उसकी ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस भी उससे डरती है। देखना, एक दिन उसके पापों का घड़ा जरूर फूटेगा। भगवान सबका हिसाब रखता है। सभी लोग सहमत होते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी रतन लाल वहाँ चौपाल पर आता है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कहीं मेरी बुराई तो नहीं हो रही? नहीं मालिक, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम लोगों को काम धाम कुछ नहीं है क्या? हर समय चौपाल पर बैठे रहते हो? जी मालिक, अभी चलते हैं। सभी लोग वहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रतन लाल अपने घर में बैठा था। तभी उसके पास एक नौकर मोहन आता है। मालिक, ये दो गरीब किसान आए हैं। वे अपने कर्ज के बारे में बात करना चाहते हैं। दो किसान रामदीन और सुरेश अंदर आते हैं और रतन लाल से विनती करते हैं। मालिक, हम दोनों ने पिछले साल आपके पास से कर्ज लिया था, लेकिन इस साल फसल बर्बाद हो गई। हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए। थोड़ा समय दे दीजिए मालिक। ओह, तुम मुझसे दया मांगने आए हो? समय चाहिए तुम्हें? हर साल यही बहाना। कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। मालिक, ये जमीन ही हमारे परिवार की रोजी रोटी का साधन है। अगर आप इसे ले लेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी भूख और गरीबी से मुझे क्या लेना देना। मेरी जमीन चाहिए तो तुम्हें कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मालिक, भगवान से डरो। हमारे साथ अन्याय मत करो। एक दिन आपकी करनी का फल आपको मिलेगा। भगवान का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? देख लेना, भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों किसान निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रतन लाल अपने खेत में जाता है, जहाँ एक अजनबी व्यक्ति उसकी राह देख रहा होता है। नमस्ते रतन लाल जी, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करोगे? मुझे मत पहचानो, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें सच का रास्ता दिखाने आया हूँ। सच का रास्ता? क्या मजाक है। मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो, किसी से नहीं डरता। सोच लो रतन लाल, वक्त रहते अपने कर्म सुधार लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? कुछ दिनों बाद रतनलाल को अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होती है। उसकी संपत्ति घटने लगती है और उसके खेतों में फसलें खराब होने लगती हैं। लोग उसकी मदद करने से कतराते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? मालिक, आपके अत्याचारों का परिणाम है ये। लोग आपको बद्दुआएं देते हैं। भगवान से डरो मालिक। भगवान, क्या सच में मेरे साथ ये सब मेरे कर्मों का फल है? कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। रतन लाल कमजोर और थका हुआ गांव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। अचानक वह अजनबी फिर से प्रकट होता है। क्या समझ में आया रतन लाल? मुझे समझ में आ गया कि मैंने दूसरों के साथ जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। मैंने गरीबों पर अत्याचार किए और अब मुझे उसी का फल मिल रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम दूसरों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। रतन लाल गांव लौटता है। अपने सभी अत्याचारों के लिए लोगों से माफी मांगता है और उन किसानों की जमीन उन्हें वापस कर देता है। गांव के लोग उसे माफ कर देते हैं और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और संपत्ति वापस लौटने लगते हैं। अब मैंने ठान लिया है कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा और भगवान के रास्ते पर चलूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात अब मेरी जिंदगी का उसूल बन गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यदि हम दूसरों के साथ अन्याय करेंगे तो एक न एक दिन हमें भी उसी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। माधोपुर नाम के गांव में गेंदा नाम का एक मोटा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गेंदा को खाने का खूब शौक था। वो एक समय में 100 आदमियों का खाना आराम से खा जाता था, इसलिए उसके घर में कोई नौकर नहीं टिकता था। सुनो जी, मुझे मायके जाना है। मेरे भाई के तीसरे बेटे का मुंडन है। ना 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 ना, कभी नहीं। तुम्हारे मायके तो बिल्कुल नहीं जाना है। याद है पिछली बार तुम्हारे घर के बच्चों ने मेरा कितना मजाक बनाया था। वो बहुत शरारती बच्चे हैं। हाँ तो इतनी बार कहा है अपना वजन कम करो और तुम सुनते कहाँ हो? खाने से ऐसा हाल है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता।
जहाँ जाना होता है आप बाद में पहुँचते हो, आपकी तोंद पहले पहुँच जाती है। देखो अब तुम अपना भाषण मत शुरू करो, तुम चली गई तो मेरा खाना पीना कौन देखेगा? अरे नहीं भाग्यवान, अभी तो रोंदू भी काम से नहीं लौटा। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें साथ चलने को नहीं कह रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। और जब गाँव जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि सब आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी मिल लूँ। कौन सा रोज रोज जाना होता है, तो 1 महीना लग जाएगा। हाँ क्या 1 महीना? पगला गई हो क्या? इतने दिन घर बार कौन देखेगा? सुनो, इस बार मैं नहीं रुकने वाली और शुक्र करो 1 महीना बोल रही हूँ, वरना औरतें तो 6-6 महीने के लिए मायके जाती है। मैंने एक नौकर बुला लिया है। वाह सेठानी, ये हुई ना सेठानी वाली बात, ये बहुत सही किया तुमने। सुनो, नौकर आ गया है, उठो वरना मुझे जाने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। हरिओम हरिओम। अरे वाह, सुबह हो गई लेकिन मुझे किसी ने उठाया नहीं। सुनो सुनो ना, कहाँ मर गया? सुनो, सुनता क्यों नहीं बे? इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ, बहरी हो क्या? नौकर कुछ सुनाई नहीं हाथ से देता। हिलाकर